हाय एवरीवन, स्क्रीन पे देखिए आप लोगों को 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुकी थी, वो खाना खा चुकी होगी। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस हमारे परफेक्ट टेंस के हैं। पहला सेंटेंस वो खाना खा चुकी है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। दूसरा सेंटेंस वो खाना खा चुकी थी, ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। और तीसरा सेंटेंस वो खाना खा चुकी होगी, ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट तीनों एक ही साथ सिखाने वाली हूँ। तो आज की इस क्लास में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में जो बेसिकली मेन हमारी सेंटेंसेस की कैटेगरीज होती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन तीनों टाइप को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए इस क्लास में मेरा इन तीनों टेंसेस को पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आप तीनों टेंसेस एक साथ ही सीख रहे हैं। तो इसके लिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ईजी वे में समझा पाऊँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको पहले आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ, यानी कि हिंदी पहचान इन तीनों टेंसेस की क्या होती है वो बताऊँगी। एंड देन उसके बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। अफर्मेटिव जब सीखेंगे तो तीनों एक साथ सीखेंगे, नेगेटिव सीखेंगे तो तीनों एक साथ सीखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान होती है चुका है, लिया है, दिया है, गया है, देखा है, किया है, खाया है। तो इस तरीके से आपको हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे। देखिए इस टेंस की ना कोई पर्टिकुलर पहचान नहीं होती है, तो मैं आपको कोई पर्टिकुलर फिक्स वर्ड्स नहीं बता सकती कि आपको यही वर्ड्स देखने को मिलेंगे तभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ऐसा मैं आपको नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें कोई फिक्स पहचान नहीं होती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको हर सेंटेंस में देखने को मिलते हैं और आप समझ जाते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपली अगर मैं बोलूं तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो अभी प्रेजेंट में है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने खाना खा लिया है, वो सो चुकी है, हम फिल्म देख चुके हैं, मैंने उसे सब बता दिया है। तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में देखिए लिया है, चुकी है, चुके हैं, दिया है आ रहा है। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे भी सेंटेंसेस की जो हिंदी पहचान होती है वो ही सेम ही रहती है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने देखा। चुका है, लिया है, दिया है, गया है, देखा है, किया है, खाया है, यही होता है। जस्ट लास्ट में जो है ना, उसे आपको रिप्लेस कर देना है था, थे, थी के साथ में। मतलब यहाँ पे पहचान होती है चुका था, लिया था, दिया था, गया था, देखा था, किया था, खाया था। तो इस टेंस में आपको इस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका था, वो बाहर जा चुका था, टीचर ने कॉपी चेक कर ली थी, मैंने उसे सब बता दिया था। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, दिया था, गया था, आया था, लिया था, इस तरीके से आता है, वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर के किसी टाइम तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर इसके हिंदी पहचान की बात करें तो इसकी हिंदी पहचान होती है चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, देखा होगा, किया होगा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस के लास्ट में देखने को मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं कल तक आ चुका होऊंगा, मेरे आने तक मम्मी खाना बना चुकी होंगी, उसने बिना देखे होमवर्क कर लिया होगा, हम सोमवार तक काम पूरा कर चुके होंगे। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अब चलिए देख लेते हैं कि इन तीनों टेंसेस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को कैसे बना सकते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर दूंगी जो कि इन तीनों टेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। अब क्योंकि हम लोग परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं आज, तो आप लोगों को पता होगा कि परफेक्ट टेंस में हम V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के
बाद आप V3 लगाएंगे सभी टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, सभी में आपको V3 लगानी है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब चलिए समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको किसका इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सिर्फ एक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट में, हैड, इसका आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल हैव का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ विल हैव का यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सिंपल है क्योंकि इन दोनों ही टेंसेस में हमारे पास एक एक ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और जब हमारे पास किसी भी टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमारे लिए टेंस को बनाना इजी हो जाता है, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब ही है कि हम सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमें थोड़ा सा समझना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों के पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज़ और हैव। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना होगा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ पे आप हैज़ का यूज़ करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब आप एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, जैसे आई, वी, यू, दे या दो व्यक्तियों के नाम, तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव का यूज़ करेंगे। तो परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का एक ही स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, कब कब लगानी है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आप हैज़ या हैव का यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आप हैड का यूज़ करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो आप विल हैव का यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब चाहे आप कोई भी यूज़ करें, मतलब आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों ही टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और सबसे लास्ट में अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसे मेंशन करेंगे। चलिए इस चीज़ को अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं खाना बना चुकी हूँ। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि लास्ट में चुकी हूँ आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव कुक्ड फूड। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैव का यूज़ किया गया है, और कुक्ड यहाँ पे क्या है, कुक्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड फूड। अब यही सेंटेंस अगर आपको मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलना होता कि मैं खाना बना चुकी थी, तो तब आप बोलते आई हैड कुक्ड फूड। अब हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आप लोगों को पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट आई है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कुछ और भी होता, जैसे ही, शी, इट, मतलब सिंगुलर भी होता, तब भी आप हैड का ही यूज़ करते। अब अगर आपको सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना हो कि मैं खाना बना चुकी होंगी, तो वहाँ पे आपका सेंटेंस बनता आई विल हैव कुक्ड फूड। तो इस तरीके से आप लोग अगर अपने सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे तो आपके सेंटेंस का टेंस बदल जाता है। अगर आप लोग हैज़ या हैव के बाद V3 लगाते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाता है। अगर आप हैड के साथ V3 का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बन जाता है, और अगर आप लोग विल हैव के साथ V3 का यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको बस हेल्पिंग वर्ब्स याद होनी चाहिए। तो चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है,
वो काम पूरा कर चुका है। अब क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में चुका है आ रहा है तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमें सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ना। तो सब्जेक्ट है वो, यानी कि कोई एक लड़का, मतलब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है। हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं कि वो काम पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैव का नहीं। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। वो काम पूरा कर चुका है। ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। हम घर पहुंच चुके हैं। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट देखना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि हम घर पहुँच चुके हैं। कितने लोग हैं नहीं पता है, लेकिन एक से तो ज़्यादा ही हैं। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैव का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा वी हैव रीच्ड होम। इसी तरह से मैंने सब कुछ देख लिया था। तो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है लिया था। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें सब्जेक्ट देखना ही नहीं होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सभी के साथ आप हैड के साथ V3 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा आई हैड सीन एवरीथिंग। उन्होंने सच्चाई बता दी थी। ये वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा दे हैड टोल्ड द ट्रुथ। हम सोमवार तक काम पूरा कर चुके होंगे। तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे। देखिए, जब आप किसी टाइम को मेंशन करते हैं ना कि हम सोमवार तक काम पूरा कर चुके होंगे, या फिर शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे, या अगले हफ्ते तक काम पूरा कर चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको बाई लगाकर टाइम को मेंशन करना होता है। जैसे कि आपने कहा हम सोमवार तक काम पूरा कर चुके होंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे। अगर बोलना हो शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे तो आप बोलेंगे बाय इवनिंग। बोलना हो अगले हफ्ते तक काम पूरा कर चुके होंगे तो आप बोलेंगे बाय नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से आप टाइम को मेंशन कर सकते हैं बाय लगाकर, ठीक है। वो शाम तक घर पहुंच चुकी होगी। ये सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। हेल्पिंग वर्ब आपको विल हैव लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बहुत इजी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब चलिए सीखते हैं परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो आपने अभी अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखा है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी यूज़ होगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो आपको नॉट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। बस यही डिफरेंस होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता है और नेगेटिव में नॉट आता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आप हैज़ और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आप हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो आप विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि जो नॉट आप लगाएंगे वो विल और हैव के बीच में लगाएंगे। ये चीज़ आपको नोट करनी है, ध्यान में रखना है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज़ हैव के बाद डायरेक्ट नॉट आ जाता है, हैड के बाद डायरेक्ट नॉट आ जाता है, लेकिन विल हैव के साथ ऐसा नहीं होता है। विल और हैव दो अलग अलग वर्ड्स हैं ना, तो इनके बीच में हमें नॉट लगाना होगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए बस हमें इतनी ही बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बना पाएंगे परफेक्ट टेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने खाना नहीं खाया है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे आई है तो हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। अब क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हैव के बाद नॉट भी आएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। उसने अपना बैग पैक नहीं किया है,
शी हैज़ नॉट पैक्ड हर बैग। अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई है और हैज़ के बाद नॉट आया है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। उसने मुझे कॉल नहीं किया था, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। और पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का बस एक ही रूल होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा शी हैड नॉट कॉल्ड मी। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया है क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। तो उसने मुझे कॉल नहीं किया था, शी हैड नॉट कॉल्ड मी। उन्होंने हाँ नहीं कहा था, दे हैड नॉट सेड येस। वो वहाँ नहीं गया होगा, सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे ही विल हैव नॉट गॉन देयर, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड है। विल और हैव दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इसीलिए इस टेंस में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट आपको विल और हैव के बीच में लगाना होता है, विल हैव के बाद नहीं, विल और हैव के बीच में। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट हैव गॉन देयर। वो वहाँ नहीं गया होगा, वे समय पर नहीं पहुंचे होंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड ऑन टाइम। सो गाइस, अब चलिए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है परफेक्ट टेंस में। देखिए, जैसे हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कोई नया स्ट्रक्चर नहीं सीखा, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है बस उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया नॉट लगाकर। ठीक वैसे ही अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ओके, अब देखिए, अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके तो उसकी एक ट्रिक होती है और ट्रिक ये होती है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप उसे उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो बस अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है। अब हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी है लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है ये भी सीखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज़ और हैव। तो इस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होगा। मतलब सब्जेक्ट से पहले या तो हैज़ आ सकता है या फिर हैव आ सकता है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड। तो यहाँ पे अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो हमें हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो वर्ड्स की होती है, विल और हैव। तो जिस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हम लोग नॉट को विल और हैव के बीच में लिखते हैं, ठीक वैसे ही जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो आप जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में लगाएंगे। क्योंकि दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल और हैव दो अलग अलग वर्ड्स हैं। देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड का होता तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, आप सीधा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो वर्ड्स की होती है इसीलिए आपको सब्जेक्ट विल और हैव के बीच में लगाना है। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने उसे देखा है?
तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। इतना तो क्लियर हो गया है। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उसे देखा है, तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव को सब्जेक्ट यू से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा हैव यू सीन हिम। अगर जिसे आप देखने की बात कर रहे हैं, अगर वो लड़का है तो आप यहाँ पे हिम लिखेंगे, अगर वो लड़की है तो आप हर लिखेंगे। अगर आप लड़की के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उसे देखा है, तो आप बोलेंगे हैव यू सीन हर। क्या रवि घर पहुंच गया है? अब क्योंकि रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज आएगी। तो सेंटेंस बनेगा हैज रवि रीच्ड होम। क्या रवि घर पहुंच गया है? हैज रवि रीच्ड होम। नेक्स्ट देखिए, क्या दुकानें बंद हो चुकी थी? पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दुकानें यानी कि शॉप्स। तो सेंटेंस बनेगा हैड द शॉप्स क्लोज्ड। क्या दुकानें बंद हो चुकी थी? हैड द शॉप्स क्लोज्ड। क्या उसने ऑफर स्वीकार कर लिया था? स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लिया था। तो सेंटेंस बनेगा हैड शी एक्सेप्टेड द ऑफर। क्या वो फिल्म देख चुकी होगी? तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और असली दिक्कत फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इन दोनों में तो बहुत सिंपल होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा विल शी हैव सीन द मूवी। क्या वो फिल्म देख चुकी होगी? अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाते विल हैव शी सीन द मूवी, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। विल हैव के बाद सब्जेक्ट सी नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका विल और हैव के बीच में। ठीक इसी तरह से क्या उन्होंने काम पूरा कर लिया होगा? करेक्ट सेंटेंस बनेगा विल दे हैव फिनिश द वर्क। क्या उन्होंने काम पूरा कर लिया होगा? विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरीके से आप लोग परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप में से किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।